हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी स्टडी जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने लाई हूँ कुछ साइट वर्ड्स जो कि आप अपने बच्चों को रोज़ कुछ 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 दे के याद करवा के बच्चे को साइट वर्ड की नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि साइट वर्ड्स होते क्या हैं। जैसे कि मैं अपनी पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं बच्चों को, तो हम बच्चों को रीड और राइट करना फोनिक साउंड्स की मदद से बताते हैं। हर अल्फ़ाबेट की अपनी अलग साउंड होती है जिसे हम फोनिक साउंड कहते हैं। तो उन साउंड्स को, फोनिक साउंड्स को ब्लेंड करके यानी कि मिला के हम जो है वर्ड्स बोलना और लिखना बच्चे को सिखाते हैं। तो ऐसे वर्ड्स जो कि अराउंड हमारे लैंग्वेज में 70 to 80% लैंग्वेज, पूरी लैंग्वेज में तो नहीं, मतलब जो बच्चे नॉर्मली पढ़ते हैं उसमें अराउंड 70 to 80% वर्ड्स फोनिक वर्ड्स होते हैं। तो एक बार जब बच्चे को फोनिक साउंड्स अच्छे से आ जाएंगे तो वो 70 to 80% ऑफ वर्ड्स अच्छे से खुद से पढ़ सकता है, लिख सकता है। बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि ये फोनिक रूल जो होता है, फोनिक साउंड्स का रूल होता है, उसको फॉलो नहीं करते और हमारे सेंटेंसेस में बहुत बार आते हैं। तो लेकिन हम उनको बच्चों को कैसे लर्न करवाएं, तो इसके लिए हम इन वर्ड्स के बंच को हम बोलते हैं साइट वर्ड, जिनकी हम फोनिक साउंड्स का रूल लगा के उनको हम नहीं प्रोनाउंस कर सकते। बस हम बच्चे को ये बताते हैं कि साइट वर्ड मतलब देख के इसको पहचानना है कि THIS दिस, ठीक है, या YOU यू है। अब वो इसमें हम फोनिक साउंड लगाएंगे तो य अ अ, तो यौ तो ऐसा कुछ वर्ड नहीं होता है ना। तो हमें बच्चे को रोज़, मैं कहूँगी, या तो हम एक या दो वर्ड देख के रोज़ हम अगर देते रहें बच्चे को, तो हम बच्चे को काफ़ी सारे साइट वर्ड्स हम पढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमें बच्चे को रोज़ दो साइट वर्ड देते हैं कि लो इसको रटते रहो, ऐसा नहीं होता। और ख़ासकर बच्चों में तो मुझे ये लगता है कि बच्चे, हम पढ़ाई को जितना ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग बना सकें उतना ही अच्छा रहता है। अगर हम बच्चे को बोलेंगे कि ये YOU लर्न करते रहो करते रहो करते रहो, तो वो खुद भी बोर होगा और आगे से पढ़ने में उसका मन भी नहीं लगेगा। तो मैं तो ये बोलूँगी कि रोज़ आप थोड़ा सा पढ़ाओ, कुछ खेल में पढ़ा दो, कुछ मे बी कोई एक्टिविटी करते हुए बता दो। तो ये सारे साइट वर्ड्स बच्चों को अच्छे से याद रहें, इसके लिए एक ये भी तरीका होता है, कि जैसे मैंने मान लो आज कोई 2 वर्ड्स बताए है ना, तो हम उसको आफ्टर, जैसे आज मैंने बता दिया है ना, तो उसके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हम एक बार दोबारा रिवाइज़ करवाएं, फिर हम उसको वीकली रिवाइज़ करवाएं, फिर हम उसको मंथली रिवाइज़ कराएं। इस तरह से अगर हम रिवाइज़ कराते रहेंगे तो भूलने की जो एक टेंडेंसी होती है बच्चों की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो बेसिक है कि हमें उस बच्चे को कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने में फिर हम उसको रिवाइज़ करवाना है, ठीक है। इस तरह से अगर हम बच्चों को साइट वर्ड्स बताएंगे तो वो ईज़िली उसको जो है रिमेंबर कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये कुछ साइट वर्ड्स हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि जैसे अगर आप बच्चों को कभी भी लिखना या कुछ भी आप कुछ सिखा रहे हो या राइटिंग करवा रहे हो, तो जो नोटबुक आप यूज़ कर रहे हो उससे डिफरेंट आप इन साइट वर्ड्स की रखिए। एक छोटी कोई पतली सी रख लो चाहे, है ना, तो उसमें लेकिन ये साइट वर्ड सारे आप एक एक करके लिखते जाओ, है ना। या फिर या तो आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि हमें बच्चों को बार बार रिवाइज़ भी कराना है ना, तो एक जगह लिखे रहेंगे तो रिवाइज़ कराना भी आसान रहेगा। या फिर आप घर पे इस तरह से, जैसे ये शीट है ना, मैंने नॉर्मल ऐसे A4 साइज़ की शीट लेके थोड़ा कलर वलर करके ऐसे मतलब लिख दिया है स्केच पेन से, थोड़ी बोल्ड स्केच पेन से, ताकि बच्चे को पढ़ने में आए। आप ऐसा भी ले सकते हो, है ना, कि बच्चा जो है बार बार करता रहे। हाँ, तो इसमें जो है आप या तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, तो ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ये देखिए, ये सारे साइट वर्ड्स हैं, आई, दे, लाइक, दिस, माई, हेल्प, है ना, ये सारे वर्ड्स हैं, ये देखिए। हाँ, ये सारे साइट वर्ड्स अच्छे से आप जो है सारे नहीं पढ़ाइए, मैं फिर भी यही कहूँगी कि एक दिन में 2 वर्ड्स पढ़ा के आप उसको जो है बार बार बीच बीच में आप रिवाइज करते रहिए। ये देखिए, ये कुछ और साइट वर्ड्स हैं जो आप अपने बच्चों को लर्न करा सकते हैं। तो साइट वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फोनिक वर्ड्स के अलावा ये काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और इनकी स्पेलिंग भी लर्न करना थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू फोनिक साउंड्स, क्योंकि फोनिक साउंड्स का जो
रूल लगा के हम जो बच्चा है वो वर्ड्स की स्पेलिंग भी लिख सकता है। लेकिन साइट वर्ड्स में ऐसा नहीं है, बिकॉज ये जो वर्ड्स हैं ये फोनिक साउंड्स फोनिक साउंड्स वाले जो रूल हैं उनको फॉलो नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर अपने हाथ से भी बना सकते हैं और अपने बच्चे को साइट वर्ड्स पढ़ाना सिखा सकते हैं। इससे जो है खासकर जो नर्सरी के जो बच्चे जस्ट अभी जो नर्सरी में आएंगे या भी आने वाले हैं, तो उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा अगर वो एक एक दो दो वर्ड्स लर्न करेंगे। तो यही था इस वीडियो में साइट वर्ड्स के बारे में। अगर आपको किसी और भी टॉपिक के बारे में वीडियो बनवानी है या कोई सजेशन है, या आपको कुछ भी अब इस वीडियो में कुछ पसंद नहीं भी आया, तो वो भी प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव करूँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।